उत्पत्ति 5:23 इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इब्रानिया 11:5 विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है। आमीन, आमीन। हालेलुया। तो पूरे ध्यान से वचन को सुनना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आज आपके सामने खोलना चाहता हूं, और आज का हमारा विषय है, उसका नाम है हनोक क्यों जीवित उठाया गया। जब 65 साल का हनोक हुआ तो मथूसले करके उसका एक पुत्र पैदा हुआ, जिसके पैदा होने के बाद 300 साल और हनोक जीवित रहा। और फिर वो लिखा कि वो अलोप हो गया, वो किसी को नजर नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हालेलुया। एक परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएं। क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया, हनोक मरा नहीं, जीवित उठाया गया। और परमेश्वर के वचन में ये पहला व्यक्ति है जिसकी मृत्यु नहीं हुई, जो जीवित उठाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जिसके विषय में आज मैं प्रचार कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं। हनोक के विषय में बाइबल में बहुत ज्यादा कहानियां या बहुत ज्यादा आयतें हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं। बहुत थोड़े रूप में, छोटे रूप में परमेश्वर के वचन में हनोक के विषय में लिखा गया है। लेकिन जितना लिखा गया उतना ही जरूरी था, क्योंकि आत्मा जितना चाहता है उतना ही लिखवाता है। और दूसरा हमने पढ़ा इब्रानियों की किताब से, वहां भी हनोक के विषय में थोड़ा सा लिखा गया है। हनोक के विषय में यह गवाही दी गई है कि हनोक ने विश्वास रखा और हनोक ने परमेश्वर के मन को प्रसन्न किया है। पंजाबी में लिखा है, हनोक परमेश्वर ਨੂੰ मन पाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। मन पाਉਂਦਾ मतलब परमेश्वर के मन को अच्छा लगने वाला या प्रसन्न करने वाला एक व्यक्ति के विषय में आप सीख रहे हैं। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि यहां पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हनोक के विषय में नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो बाइबल पढ़ते हैं और हनोक के विषय में जानते हैं। हालेलुया। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिसका नाम हनोक है, बाइबल में जिसका जिक्र है, जो मरा नहीं, वो जीवित उठाया गया। और उसके कारण मैं आज आपको बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप क्या सुनने वाले हैं? हनोक क्यों उठाया गया? ऐसी क्या बात है उसमें कि वो जीवित उठा लिया गया? जितना लिखा है उतने पर ही मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया। तो हमने पढ़ा है कि शादी के बाद जब 65 साल उसकी शादी को हुए तो एक बेटा हुआ मथूसले। उसके बाद 300 साल और वो जीवित रहा, और 365 साल कुल आयु हनोक की है। उसके बाद वो अलोप हो चुका, किसी को नजर आना बंद हो गया, दिखा नहीं किसी को। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो लोप हो चुका था और परमेश्वर ने उसको उठा लिया था। हालेलुया। क्यों उठा लिया गया? सबसे पहली बात यह है, यहां पर परमेश्वर के वचन में यह बताया गया कि वो 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। कितने साल? सब बोलो, कितने साल? यह गवाही आत्मा ने दी है, आत्मा ने प्रकट किया लिखने वाले के ऊपर।
ये हनोक के द्वारा लिखी हुई किताब नहीं है कि वो अपने बारे में अपनी तारीफ कर दे। माना जाता कि पहली 5 किताबें वो मूसा के द्वारा लिखी गई, लेकिन तब तो मूसा नहीं था। मूसा के ऊपर प्रकट किया, दिखाया गया परमेश्वर के द्वारा कि सब कुछ कैसे हुआ, और आत्मा के द्वारा मूसा के द्वारा लिखवाया जा रहा है कि हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला है। सबसे पहली क्वालिटी यही है। आमीन, हालेलुया। यहां 2 बातें हैं, 300 साल, नंबर 2 खुदावन के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चला है। किसको बोलते हैं परमेश्वर के साथ चलना? जैसे मैं अभी चल रहा हूं तो मेरे दाहिने या मेरे बाएं कोई मेरे साथ चले। जितना मैं चल रहा हूं, जितना मेरा कदम बढ़ रहा है, उतना ही कदम उठाया जाए। इसको बोलते हैं साथ चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो 300 साल स्पेशल लिखा गया। जब आयु की बात करते हैं, जो उस समय की आयु थी, उम्र थी, वो बहुत ही ज्यादा उम्र थी। उस समय आयु बहुत ज्यादा थी। 900 साल, 950 साल, 800 साल, 700 साल, 750, 850, ऐसे उम्र थी। लेकिन उसके हिसाब से देखें तो हनोक इस पृथ्वी के ऊपर बहुत कम रहा है। पृथ्वी के ऊपर तो उसकी उम्र अगर देखें तो बहुत कम है, हालेलुया। लेकिन अगर दूसरी तरह से देखें तो वो आज भी उसकी एज चल रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? क्योंकि तो वो तो मरा ही नहीं। देखने में लगता कि उसकी एज कम है, लेकिन समझने में आज हम समझ पाते हैं कि उसकी एज क्या है, सबसे ज्यादा है, हालेलुया। क्योंकि आज तक मरा ही नहीं वो, तो कितने साल हो चुके हैं, सब बोलिए हालेलुया। लेकिन आज हम चलने की बात करेंगे। क्या है चलना? परमेश्वर ने दाऊद के साथ बात किया, ध्यान से सुनना। दाऊद को परमेश्वर ने कहा उसके पुत्र सुलेमान के विषय में, जिस प्रकार तू चलता है उसी प्रकार अगर तेरा पुत्र चलेगा। चलना क्या है? अगर मेरे मार्गों पर चलेगा। चलने का मतलब परमेश्वर के मार्गों पर चलना। मार्ग क्या है? परमेश्वर कौन से मार्ग इस पृथ्वी पर हम देखते हैं? ऐसे रोड नहीं जिस रोड जैसे रोड हम देखते हैं। तो कैसे चलेंगे उसके मार्गों पर? इसलिए बाइबल में लिखा है, राह, सच्चाई और जीवन मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वो रास्ता है। मार्ग क्या है? परमेश्वर के साथ चलना मतलब परमेश्वर के मार्गों पर चलना, हालेलुया। मार्गों पर चलना मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। आज्ञाएं जो है, जो नियम है, जो कानून है, वही समझ लो मार्ग है। ये सारी आज्ञाएं, सारे वचन एक रास्ता बनाते हैं स्वर्ग जाने के लिए, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तब समझ लो आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, हालेलुया। सिर्फ मानना परमेश्वर को साथ चलना नहीं है कि मैंने मान लिया। बाइबल कहती है अगर मानने की बात करें तो भूत भी मानते हैं, ऐसे बाइबल में लिखा। सिर्फ विश्वास की बात करें तो बाइबल में लिखा भूत प्रेत भी विश्वास करते हैं। इसलिए डांटा जाता है, यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, वो निकल जाते हैं। अगर विश्वास करने की बात करें, मानने की बात करें, तो गरसेनी भूतों वाले में जो दुष्ट आत्माएं थी वो क्या कह रही थी? हे महापरमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर का क्या है? तू पुत्र है। वो तो मान रही है, हालेलुया। सिर्फ मानना क्या परमेश्वर के साथ चलना है? नो, हालेलुया। सिर्फ मानने से नहीं। अगर मानने की विश्वास करें, पक्षी भी मानते हैं, मानने की विश्वास करें तो अन्य जातियां भी मानती हैं। वो कहेंगी हाँ है कोई मसीह, कोई है परमेश्वर। सिर्फ मानना नहीं। हनोक क्यों उठाया गया ये आज बता रहा हूं आपको, क्योंकि हनोक में क्वालिटी है। लिखने वाले ने कहा
वो परमेश्वर के साथ साथ चला 300 साल। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। दो बातें इसमें, खुदा का हमारे साथ चलना और हमारा परमेश्वर के साथ चलना, दो चीजें हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम अगर एक कदम परमेश्वर की तरफ चलते हो तो परमेश्वर 10 कदम तुम्हारी तरफ चलता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपके साथ चलता है? क्या आपके साथ चलता चलता परमेश्वर रुक सकता है? नहीं। परमेश्वर वफादार परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी तरफ से आपके साथ साथ चलना कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। वो चलता है आपके साथ। लेकिन मैं आज सवाल ये कर रहा हूं, क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं? आज विचार ये नहीं करना कि खुदावंद हमारे साथ चल रहा है, आज विचार ये करना क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं। तो मैंने आपको सिखाया कि मानना सिर्फ चलना नहीं है, सिर्फ विश्वास करना चलना नहीं है। हनोक के विषय में 3 बातें हैं। वो विश्वास करता था। नंबर 2, उसका विश्वास ऐसा था कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास था। उसका चलना ऐसा था कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला चलना था। क्या हमारा चलन, जैसे बाइबल में लिखा, अपने चाले दे उत्ते ध्यान दो, अपने चलन दे ऊपर ध्यान दो, या इधर लिखा, अपने चाल चलन ते ध्यान दो। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के साथ चलते चलते रुक जाते हैं? हालेलुया। या क्या आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं लेकिन क्या आप लंगड़ा के चल रहे हैं, जैसे बाइबल में लिखा है, यानी धीमी चाल। लंगड़ा के चलना मतलब धीमी चाल। और इसलिए वचन में लिखा है, आपकी कमरें जो है, कमरें ये वाली कमर, ये कसी रहनी चाहिए, और आपके जो दिए हैं वो जलते रहने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि चलने के लिए रोशनी की जरूरत है, बल की जरूरत है। तुम्हारी कमर कसी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। 3 बातें। क्या हम चलते चलते रुक जाते हैं? नंबर 2, क्या हम चल रहे हैं, क्या हम सही चाल चल रहे हैं, क्या हम धीमी चाल तो नहीं चल रहे? नंबर 3, क्या हम चलते चलते बीच बीच में रुक तो नहीं जाते? हालेलुया। इन सभी बातों पर आज हमें विचार करने की जरूरत है। लेकिन हनोक के विषय में ऐसा नहीं लिखा। बाइबल में बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो या तो खुदावन के साथ चले नहीं, या तो रुक गए, या फिर जिन्होंने रुक रुक कर चले, या फिर जिन्होंने क्या किया, परमेश्वर के साथ चलना छोड़ ही दिया। हालेलुया। हनोक क्यों जीवित उठाया गया, इस बात पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि हनोक के विषय में गवाही दी गई कि वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला है। आज हमारी कितनी उम्र है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। हालेलुया। लेकिन हमारा इतने साल भी परमेश्वर में गुजारना कई बार मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को परमेश्वर को छोड़ते हुए देखा, बहुत सारे लोगों को बैकस्लाइड होते हुए देखा। हालेलुया। क्यों? कसूर परमेश्वर का नहीं है, कसूर यह कि वो उनको चलना नहीं आता। उन्होंने चलना क्या कर दिया, परमेश्वर के साथ छोड़ दिया। हालेलुया। तो 300 साल चलने वाला व्यक्ति है ये। 300 साल चलने की गवाही बाइबल में आप शायद किसी की भी नहीं पाएंगे कि 300 साल कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ चला। आप विचार करो, संडे से लेकर सैटरडे तक एक हफ्ता भी कई बार हम परमेश्वर के साथ सही से नहीं चल पाते। 6 दिन भी हम कई बार परमेश्वर के साथ चल नहीं पाते। 6 दिन में कई बार हम गिरते हैं। 6 दिन में कई बार हम परमेश्वर के साथ चलना बंद करते हैं। 6 दिन में कई बार हम लंगड़ाते हैं। हालेलुया। रुक जाते हैं। लेकिन चलने वाला पानी हमेशा साफ रहता है,
जो रुक जाता है वो गंदा हो जाता है। हालेलुया। सो चलने का मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसके मार्गों पर चलना। हालेलुया। तो हनोक क्यों उठाया गया? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था। अगली बात, परमेश्वर के साथ चलना और संसार के साथ चलना, दो बातें हैं। या तो आप परमेश्वर के साथ चलते हैं या आप संसार के साथ चलते हैं। दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकते हम मसीह लोग। हम ये नहीं कर सकते कि हम संसार को भी पकड़कर साथ चलें और हम परमेश्वर को भी पकड़कर साथ चलें। हम दुनिया के रीति रिवाजों के साथ भी चलें और परमेश्वर के रीति रिवाजों के साथ भी चलें। हालेलुया। आप समझते हैं मेरी बात के नहीं? हनोक क्यों उठाया गया? छोटी बात नहीं है, क्योंकि वो 300 साल खुदावंद के साथ चला है। मैं तो 6 दिन की बात करता हूं। एक दिन भी हमारा सही से क्या परमेश्वर में चलना है? क्या एक दिन भी हम सही से परमेश्वर के साथ चल पाते हैं? एक दिन में हम कितनी गलतियां करते हैं। एक दिन में कई बार हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं। एक दिन और यहां 300 साल। हालेलुया। या ऐसा कह लो अपनी सारी जिंदगी, उसकी सारी जिंदगी की गवाही दे रहा है कोई, क्योंकि वो इतना ही जीवित रहा। परमेश्वर को इतना प्रसन्न आया, इतना अच्छा लगा, परमेश्वर इतने प्रसन्न हुए कि परमेश्वर ने उसको उठा ही लिया। आजा मेरे पास। हालेलुया। तू मुझे अच्छा लगता है। तेरा काम पृथ्वी पर नहीं है। ये धरती, ये जमीन तेरे लायक नहीं है। ये लोग तेरे लायक नहीं है। चल आ जा तू मेरे पास, तू मेरे साथ रह। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको उठा लिया। हालेलुया। 300 साल हनोक परमेश्वर के साथ चला है। उसका विश्वास की बाइबल में बात की गई है कि उसका विश्वास कैसा था। और बाइबल में बताया गया वो परमेश्वर को मन पसंद बंदा था। परमेश्वर के मन को प्रसन्न करने वाला। आज कौन सा व्यक्ति है जो परमेश्वर के मन को प्रसन्न करने की बात करता है या परमेश्वर के मन को प्रसन्न करने के विषय में सोचता है, मैं कैसे खुदावंद को प्रसन्न करूं? लेकिन आज हम पूरा महीना, पूरा हफ्ता, पूरा दिन इसी कोशिशों में लगे रहते हैं। मैं उस व्यक्ति को कैसे प्रसन्न करूं? मैं अपने पत्नी, अपने पति को कैसे प्रसन्न करूं? मैं अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को कैसे प्रसन्न करूं? मैं अपने दोस्तों को कैसे प्रसन्न करूं? मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे प्रसन्न करूं? मैं अपनी लड़कियों को कैसे प्रसन्न करूं? मैं अपने जवाइयों को, दामाद को कैसे प्रसन्न करूं? इसी कोशिशों में जिंदगी गुजर रही है हमारी। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रख लो, परमेश्वर के वचन में यह साफ साफ लिखा है, तुम संसार को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। संसार तो क्या, अपनी फैमिली के 5-6 लोगों को भी आप प्रसन्न नहीं कर सकते हो। हालेलुया। आप सोच लो, आप देख लो, आप कोशिशें कर सकते हो प्रसन्न करने के। कई बार दुनिया को प्रसन्न करने की कोशिशों में हम कितनी गलतियां करते हैं, कितनी बार परमेश्वर के मार्ग से भटकते हैं, कितनी बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं लोगों को प्रसन्न करने के लिए। हालेलुया। मैं नहीं जाऊंगा तो वो नाराज हो जाएगा, मैं नहीं शामिल होऊंगा, नहीं शामिल होंगी तो ये रिश्ता टूट जाएगा, ये हम मुझसे जुदा हो जाएगा, मुझसे अलग हो जाएगा। लेकिन क्या कभी ये गौर किया, जब मैं परमेश्वर की आज्ञा तोड़ूंगा या तोड़ूंगी तो वो परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। दुनिया नाराज हो जाए, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कहीं परमेश्वर नाराज हुए तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, फिर समस्या खड़ी हो सकती है। हालेलुया। शैतान से परमेश्वर बचा सकता है, संसार से परमेश्वर बचा सकता है, दुनिया से परमेश्वर बचा सकता है, विरोधी से, वैरी से, दुश्मनों से परमेश्वर बचा सकता है। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर के भयानक हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात है। मतलब उससे कौन बचाएगा? हालेलुया। तो हनोक क्यों उठाया गया? ऐसे नहीं उठाया गया, परमेश्वर के मन को प्रसन्न किया। हालेलुया। लूका 2:13 से जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, दूत एक गीत गाते हैं, परम धाम विच परमेश्वर दी वडियाई, धरती ते शांति उन्हां लोकां विच जिन्हां तो परमेश्वर प्रसन्न है। आमीन। हालेलुया। कौन शांति पाते हैं इस धरती पर? जो परमेश्वर को पसंद करते हैं, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है,
धरती के ऊपर शांति उन लोगों में ठहरती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुद परमेश्वर गवाही दे कि मैं इस व्यक्ति से प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु मसीह के लिए आवाज आती है, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब धरती पर एक व्यक्ति पश्चाताप करता है तो बाइबल लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर प्रसन्न होता है और स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। स्वर्ग खुश है क्योंकि स्वर्ग का मालिक क्या है? खुश है। कैसे? पश्चाताप करने से। हालेलुया। जब अपने गुनाहों को छोड़ते हैं, गुनाहों से दूर जाते हैं तो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। लेकिन जब पाप में जाते हैं तो परमेश्वर को क्या करते हैं? नाराज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुद परमेश्वर ये कहता है कि ये मेरा प्यारा पुत्र है, इससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। क्योंकि यीशु मसीह आज्ञाकारी है, इसलिए बाइबल में लिखा उसके आज्ञाकारी के विषय में गवाही दी जाती है, परमेश्वर उससे प्रसन्न है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हनोक क्यों उठाया गया? क्योंकि वो ऐसा विश्वास करता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। वो ऐसा चाल चलन है उसका, ऐसी चाल चलता है जिससे परमेश्वर क्या हो? प्रसन्न हो। बाइबल में लिखा जब तू चलता है ना तू दाहिने देख, नीति वचन में लिखा है ना तू बाएं देख। तेरी ध्यान तेरा बिल्कुल कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। तेरी नजर बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? आगे होनी चाहिए। जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसको बिल्कुल सामने देखना पड़ता है, वो ज्यादा इधर उधर नहीं देख सकता। हालेलुया। जब घोड़े को गाड़ी को खींचने के लिए आगे लगाया जाता है तो उसके दोनों तरफ कुछ लगाया जाता है, इस तरफ भी इस तरफ भी। कारण क्या है? कि वो ना इधर देख पाए ना वो इधर देख पाए। तो जब चलना है तो सामने देखना है। इब्रानियों की किताब में लिखा है 13 बाब में कि अपने प्रभु यीशु मसीह को देखकर चलो। हालेलुया। सामने देखना मतलब यीशु मसीह की तरफ देखना। सामने देखना मतलब यीशु मसीह की सलीब की तरफ देखना, निशाने की तरफ देखकर भागना है। क्या कहता है पौलुस? मैं किसको देखकर भागता हूं? निशाने को देखकर। निशाना कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। मंजिल क्या है? स्वर्ग है। अभी हम गा रहे थे मंजिल साडी जन्नत है, तो यीशु निशाना है। आमीन, हालेलुया। तो चलना है तो यीशु मसीह को देखकर चलो, सामने देखो। दाएं बाएं देखने का क्या मतलब है? इस बंदे ने बड़ी गाड़ी ले ली, मेरे पास नहीं है। ये वाली गाड़ी वाली देख। इस बंदे के पास बड़ा ट्रक है, बड़ा बिजनेस है, तो मेरे पास नहीं है। हालेलुया। क्या देख रहे हम? लोगों को। इसके बाद बड़ी कोठी है, मेरे पास नहीं है। शादी में जाते हैं, इस बहन ने तो बड़े गहने पहने हैं, तो मेरे पास क्या है? काश मेरे पास भी यही गहने हो, इतने गहने हो। हालेलुया। लेकिन क्या चाहे उसने कई बार डुप्लीकेट ही पहने होते हैं, नकली वाले आजकल ज्यादा चलते हैं। तो दूसरा देखकर समझता है हाँ नहीं, कितना बढ़िया सूट पाया, कितना महंगा। हालेलुया। यही है दुनिया को देखना। वो ऐसे चल रहा है, वो ऐसे बढ़ रहा है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। हालेलुया। सब बोलिए हालेलुया। तो हमेशा हम देखते किसको है? अपने से ऊंचे वाले को देखते हैं और खुद को परेशान करते हैं। परेशानी का कारण ये नहीं है कि मेरे पास नहीं है, परेशानी का कारण ये है कि उसके पास क्यों है। परेशानी का कारण ये नहीं कि मेरे पास थोड़ा है, परेशानी का कारण ये है कि उसके पास ज्यादा क्यों है। ये है परेशानी। तो परमेश्वर को देखकर कौन चल रहा है? संसार को, दुनिया की तरफ देखते हैं। दाएं बाएं देखने का मतलब यही है कि दाएं बाएं देखकर चलेंगे तो गिर सकते हैं, भटक सकते हैं, आगे कुछ आ सकता है, ठोकर खा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन सामने देखेंगे यीशु मसीह की तरफ, तो यीशु मसीह को देखना क्या है? यीशु मसीह को देखना यह है, उसके पास कोई प्लॉट नहीं था। यीशु मसीह को देखना क्या है? उसके पास सर ढकने के लिए भी घर नहीं था, खुद उसने कहा। यीशु मसीह को देखना क्या है? हालेलुया। संसार की चीजों की परवाह नहीं की। यीशु मसीह को देखने का क्या मतलब है? उजाड़ पर, पहाड़ के ऊपर प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। बाग में जाकर प्रार्थना कर रहा है। घर को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, रिश्तों को छोड़ दिया, लोगों को छोड़ दिया। यह है यीशु को देखना। यीशु को देखना यह नहीं है कि उसने बड़ा चमत्कार कर दिया, उसने चंगा कर दिया, लेकिन लोगों यीशु मसीह को ऐसे देखते हैं। लंगड़ा चला दिया, कोढ़ी को शुद्ध कर दिया, अंधों को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। ये यीशु मसीह को ऐसे देखते हैं।
लेकिन यीशु मसीह के सलीब के ऊपर चढ़े हुए को कौन देखता है? ये लहू मेरे लिए बहाया गया। क्यों बहाया गया? मेरे पापों के कारण। मेरे पापों के कारण मतलब मुझे पापों से शुद्ध होना है। ये लहू मेरे पापों को शुद्ध करने के लिए बहाया गया। ये है प्रभु यीशु मसीह को देखने का मतलब। आज मैं खोल रहा हूं इस बात को कि हनोक क्यों उठाया गया। लिखा सिर्फ इतना है, छोटा सा पढ़कर आगे निकल सकते हो आप, लेकिन भेद बहुत बड़ा है। चलना ही तो सब कुछ है। हालेलुया। चलेंगे नहीं तो कुछ नहीं, पीछे रह जाएंगे। हालेलुया। अपनी आशीषों को गवा दोगे, अपनी प्रतिज्ञाओं को हम गवा सकते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। कि प्रभु को मानना तो है, मानने के साथ साथ परमेश्वर के साथ चलना है। चलना मतलब आज्ञाकारी करना, उसके मार्गों के ऊपर चलना। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार परमेश्वर ने मूसा से कहा, ध्यान से सुनो, मूसा से कहा, अब मैं आगे से तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तो मूसा को कहा, मूसा साइड पर हो जा, इनसे अलग हो जा। अब मैं इनके साथ नहीं चलूंगा, लेकिन मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। मैं तुझसे एक नई जाति, नई कौम बना दूंगा, इनके साथ नहीं जाऊंगा आगे। तो मूसा गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, नहीं परमेश्वर, आपकी बदनामी होगी, लोग कहेंगे इनका परमेश्वर इनको निकाल आया लेकिन इनको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाया। तो ऐसा मत करो, माफ कर दो। परमेश्वर ने मूसा की दुआ को सुना तो परमेश्वर ने उनको माफ कर दिया। लेकिन आज मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, परमेश्वर उनके साथ चलने के लिए राजी नहीं है। परमेश्वर उनके साथ चलने के लिए राजी क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। ये लोग चल रहे हैं अपनी कामनाओं के साथ, अपनी अभिलाषाओं के साथ। हालेलुया। ये परमेश्वर के चमत्कारों को चाहते हैं, उसकी वस्तु को चाहते हैं, उनकी चीजों को चाहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं भी इनके साथ नहीं चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए ध्यान से, एक बार यरीहो को उन्होंने जीत लिया। आप जानते हैं कैसे जीता यरीहो नगर को? यरीहो नगर एक बहुत मजबूत और बड़ा शहर था, बहुत मजबूत और बहुत बड़ा, ताकतवर। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा शहर था, ऊपर था वो, उसका नाम आई करके लिखा, उसका नाम आई पंजाबी दे विच लिखा। हालेलुया। तो उन्होंने कहा अब इनको जीतना। तो उस समय उन्होंने सलाह की, ध्यान से सुनो, सलाह की ये छोटा सा शहर है, हमने तो यरीहो को क्या कर दिया है? गिरा दिया, मोटी दीवार को गिरा दिया। हमने तो बड़े शहर को क्या कर लिया? जीत लिया। ये तो पिद्दा सा छोटा सा शहर, ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? थोड़े से बंदे, थोड़े से सिपाही चुन लो। यहोशुआ, सॉरी मूसा नहीं है, थोड़े से लोग चुन लो। और यहोशुआ ने कहा जाकर जीत कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब वो छोटे से पिद्दे से, निक्के से शहर को जीतने के लिए गए तो काम उल्टा पड़ गया। वो लिखा इस्राएली उनके सामने से भागे, तो उन्होंने इस्राएलियों को मारना शुरू किया। ऐसा कह सकते हैं भगा भगा कर मारा। तो अब तक किसी बड़े शहर से नहीं हारे हैं, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ, सबसे जीतते आ रहे हैं। लेकिन एक छोटे से शहर ने क्या कर दिया? उनको हरा दिया। भाग रहे हैं डरते हुए, पीछे से मार रहे वो। तो जब जो वापिस आया यहोशुआ का, इतना उसको बुरा हाल हुआ, बुरा लगा यहोशुआ को, ये क्या हो गया? ये तो काम उल्टा पड़ गया, ये तो है भी कुछ नहीं। यरीहो को हमने गिरा दिया, हरा दिया, दीवार को, इतनी मोटी दीवार को गिरा दिया। क्यों? कारण क्या है? वो परमेश्वर के सामने गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, राख को अपने ऊपर डाला और मुंह के बल वो गिर गया परमेश्वर के सामने। शाम तक वो गिरा रहा। हालेलुया। कारण क्या है? कारण फिर परमेश्वर ने बताया। तो परमेश्वर कहता है यहोशुआ उठ जा, तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस्राएलियों ने पाप किया है। अपने बीच से पहले पाप को दूर करो, फिर मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। हालेलुया। तो नतीजा क्या होगा? यही होगा, जब आप लोग पाप के साथ चलते हैं, कोई व्यक्ति पाप के साथ चलता है तो परमेश्वर के साथ नहीं चलता। या तो पाप के साथ चलते हैं या फिर परमेश्वर के साथ।
और उसका नतीजा क्या निकलता है? हम किसी छोटी सी प्रॉब्लम में ऐसा उलझ जाते हैं, ऐसा फंस जाते हैं जिसके विषय में हमने सोचा भी नहीं, और वो बड़े बड़े रिजल्ट हमें देखने पड़ते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? मैं सिखा रहा हूं कि चलने का मतलब क्या है। हनोक ऐसे नहीं उठाया गया, 300 साल चला है। हालेलुया। मैं ये बता रहा हूं कि जब आप चलेंगे तो खुदावंद आपके साथ चलेगा। जब आप चलना छोड़ देंगे आत्मिक जीवन, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं चलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर नहीं चलेगा तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आ सकती हैं जो हमने खुद लाई होती है। खुदावंद ने नहीं भेजा, खुदावंद बस रुक गया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चलता, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है? पाप। पाप के कारण तो उसने अपने पुत्र को छोड़ दिया सलीब के ऊपर, कि पाप उसके ऊपर लदा हुआ था, चाहे वो उसके खुद के नहीं थे, हमारे पाप थे उसके ऊपर, उसने अपने पुत्र को छोड़ दिया। तो जब हमारे अपने पाप हमारे ऊपर लदे होंगे तब परमेश्वर क्या कर सकता है? हालेलुया। आप चलेंगे तो परमेश्वर चलेगा, परमेश्वर साथ चलेगा तो आप जीतेंगे। आप नहीं चलेंगे तो परमेश्वर साथ नहीं चलेगा, परमेश्वर साथ नहीं चलेगा तो हार पक्की है, हारेंगे हम। चाहे बीमारी हो, परेशानी हो, समस्या हो, गरीबी हो, तंगी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ हमारे ऊपर आता जाता रहेगा। कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं हमारे साथ होगी, हम बड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगी, क्योंकि जो हमें प्रॉब्लम है वो हमने नहीं निकाला। हालेलुया। हनोक 300 साल चला है, इसलिए उठाया गया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास। सब बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के साथ चलना है। अब ध्यान से सुनिए अगली बात। आज हम प्रभु में चल रहे हैं तो हमारे पास बहुत सहारे हैं। थोड़ी सी उम्र के लिए, छोटी सी उम्र में चलने के लिए हमें बहुत सहारे दिए, बहुत सपोर्ट है आज हमें। हालेलुया। आज प्रभु के साथ चलने के लिए हमारे पास मार्ग कौन से हैं, उसको बताने के लिए परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। आज परमेश्वर में चलने के लिए हमारे पास सहायक है। सहायक के रूप में कौन दिया गया? पवित्र आत्मा दिया गया। आज हमारे पास पवित्र आत्मा है। आज प्रभु में चलने के लिए, हमारी अगुवाई करने के लिए अगुवे दिए गए। हमारे पास्टर हैं, प्रोफेट हैं। हालेलुया। हमारे अगुवे जो हमें अगुवाई करने के लिए, हमारे भेड़ों के समान, हमारे आगे आगे चरवाहे के समान आगे आगे चलने के लिए भेड़ों के सामने चरवाहा दिया गया। हालेलुया। आज हमारे पास बहुत सहारे हैं। ये सपोर्ट है आज हमारी प्रभु में चलने के लिए। हालेलुया। तो आप मुझे बताओ, हनोक के पास कोई सहारा, कोई सपोर्ट नहीं था। सबसे पहली बात, उसके पास ये मार्ग नहीं थे, ये वचन नहीं था, बाइबल नहीं था। हालेलुया। फिर भी वो 300 साल चल गया। उसके पास पवित्र आत्मा सहायक नहीं था उसको बचाने के लिए, उसको संभालने के लिए, फिर वो 300 साल चल गया। हालेलुया। उसका कोई पास्टर नहीं था, कोई अगुवा नहीं था, कोई उसको सलाह देने वाला नहीं था, फिर भी वो 300 साल चला है। हालेलुया। उसके पास कोई सोशल मीडिया नहीं था, वीडियो देखने के लिए, गीत सुनने के लिए, प्रचार सुनने के लिए, बाइबल स्टडी करने के लिए था कुछ ऐसा नहीं। हालेलुया। एक्स्ट्रा तो क्या, उसके पास जो हमारे पास जरूरी है वो भी नहीं था, फिर भी वो 300 साल चला है। 300 गिनना ही हो तो कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन ये 300 साल खुदावंद के साथ चला, बिना किसी सपोर्ट, बिना किसी सहारे। लेकिन आज हमारे पास इतनी सपोर्ट होते हुए भी हम 6 दिन पूरा प्रभु के साथ नहीं चल पाते, इतना कुछ होते हुए। हनोक ऐसे नहीं उठाया गया। तो हम सीख रहे हैं कि हनोक क्यों जीवित उठाया गया। हालेलुया, हालेलुया। हनोक जब बीमार होता होगा किसको फोन करता होगा? हालेलुया। किसको बुलाता होगा कि हमारा जन्मदिन है, आइए हमारे घर में सभा करिए, शादी है, निकाह पढ़ने के लिए, कौन है? कोई भी। फिर भी वो 300 साल चला। तो हमें तो ये 70, 80 साल जो दिए गए हैं, ये भी हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट बहुत है।
लेकिन इसका एक नुकसान हो चुका है। नुकसान ये है कि हम सहारों के ऊपर ज्यादा डिपेंड हो गए। जब सहारा नहीं मिलता तो अपाहज की तरह हम गिर जाते हैं। जब लाठी नहीं होती तो हम क्या होते हैं, दृढ़ करके गिरते हैं। हम सोचते हैं वो हमें संभालेगा, वो हमें चलाएगा, ये जाएगी तो मैं जाऊंगा, ये जाएगा तो मैं जाऊंगी, ये संगति करेगी तो मैं करूंगा। दूसरों का साथ, दूसरों की तरफ देखकर चलते हैं, दूसरों के सहारे चलने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। डैडी प्रार्थना करने के लिए कहेगा तब प्रार्थना करना है, लेकिन आत्मा रोज कहता है नहीं करना है। मां संगति करने के लिए जाएगी तो बेटी ने जाना है। बहुत प्रॉब्लम है आज हमारी जिंदगी में। तो प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया।